मधुबनी जिले के ग्रामीण एसपी शिवम धाकर शनिवार को बेनीपट्टी पहुंचे। एसपी बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ अमित कुमार के साथ अनुमंडल के भौगोलिक जानकारी ली। इस दौरान एसपी ने केस निष्पादन की तेजी, संगठित बदमाशों की जानकारी, इंडो नेपाल बॉर्डर के बाबत विस्तार से जानकारी ली। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान ग्रामीण एसपी शिवम धाकर ने बताया कि फिलहाल वे सभी अनुमंडल क्षेत्र का जायजा लेकर स्थानीय मुद्दे को समझ रहे हैं। पुलिसिंग में बेहतर करने के लिए काम होगा। इंडो नेपाल बॉर्डर है जहां से शराब तस्करी की जाती है, उस पर सख्ती से रोकथाम करना है। यहां आपराधिक कृत्य पर अपराधी नेपाल भाग जाते, इस पर भी काम किया जाएगा। एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ से जानकारी लेने के बाद ग्रामीण एसपी सीधे बेनीपट्टी थाना पहुंचे, जहां एसएचओ और अन्य पुलिस पदाधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान एसडीपीओ अमित कुमार, साइबर डीएसपी अंकुर कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ आने का सर पर्पस क्या था? आज 11 जुलाई 2026 को मेरे द्वारा जो बेनीपट्टी अनुमंडल है उसका दौरा किया गया। उसी क्रम में बेनीपट्टी एसडीपीओ साहब के ऑफिस का निरीक्षण किया गया। इसमें अभी रूरल एसपी में मेरी अभी पोस्टिंग हुई है, 1 वीक पहले मैंने ज्वाइन किया है। तो सभी जो एरिया है मेरे अंडर, जो अनुमंडल है, उन सभी का मैं दौरा कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ। और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि जो रूरल एरिया है उसके हिसाब से पुलिसिंग को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। इसी के साथ साथ, क्योंकि ये नेपाल से भी लगता है, नेपाल बॉर्डर है यहाँ से, तो जो वहाँ के इश्यूज़ हैं, स्पेशली दारू का जो आवागमन है, बाकी जो ये है, जो अभियुक्त होते हैं वो उसमें भाग जाते हैं नेपाल में यहाँ पे क्राइम करके, उन सब पे एसडीपीओ साहब के साथ, एसएचओ लोगों के साथ, पूरी पुलिस टीम के साथ मिलकर काम किया जाएगा। और इसके अलावा ये है कि जो जनता है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और उनका जो ये टेंडेंसी रहती है कि उनको 10 जगह जाना पड़ता है, 10 जगह फ़ोन करना पड़ता है, उस चीज़ में सुधार लाया जाएगा कि जिस ऑफिस में उनका काम है उस ऑफिस में उनका एक ही बार में काम हो जाए। नेपाल बॉर्डर के तरफ से जो असामाजिक तत्वों का आवाजाही रहता है, या यूँ कहे तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर डकैती कांड में वहीं के अपराधी संलिप्त होते हैं। इनसे कैसे इस चुनौती को किस तरह से पार्टियाँ? ये एक इशू है, तो क्योंकि यहाँ पे वो लोग क्राइम करके नेपाल में भाग जाते हैं, फिर वहाँ की पुलिस से कोऑर्डिनेशन में थोड़ा कभी कभी इशू हो जाता है और उनकी रिकवरी और उनकी जो गिरफ्तारी है उसमें इशू आता है। इसमें हम लोग ऊपर के स्तर से कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करेंगे। एसएसबी जो है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो आवागमन जो हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत और स्ट्रिक्ट तरीके से उन पर जाँच की जाए। और जो वहाँ की पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो यहाँ के अभियुक्त हैं उन पर छापामारी करके उनको गिरफ्तार किया। हाल के दिनों में पुलिस के व्यवहार को लेकर भी काफ़ी आलोचनाएं होती रही हैं, और खासतौर पर मधुबनी में भी 1-2 की घटना हुई है तो पुलिस के आचरण पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में आपका मैसेज क्या होगा ऐसे पुलिस पदाधिकारियों का जो पीड़ित हैं, वो थाना तक आते हैं, उनसे के साथ बदसलूकी न हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड तरीके से जनता के लिए काम कर रही है। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की नौकरी है और पुलिस वाले जो है 24 घंटे ही काम कर रहे हैं जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसी क्रम में अगर छोटा मोटा ऊपर नीचे बातचीत करने में कुछ दिक्कत हो जाती है तो उस चीज़ के लिए हम लोग उनको काउंसलिंग वगैरह करते हैं। जो पदाधिकारी है, जो भी फोर्स है, उसको काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। और जो जनता की तरफ से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि पुलिस के साथ भी उनको बिहेवियर जो है उनका नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आदमी से बात करते हैं वैसे ही वो बात करें, तो पुलिस की तरफ से भी जो बिहेवियर रहेगा वो भी नॉर्मल रहेगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जनता खुद उग्र हो जाती है तो उसको डील करने के लिए कभी कभी पुलिस को भी थोड़ा उग्र होना पड़ता है, वरना इसके अलावा पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। सभी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो एसएचओ के पास आती है, एसडीपीओ साहब के पास आती है, सभी को सुना जाता है अच्छे से और सभी की प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।